का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर के सभी लोगों ने पंचायत चुनाव को टालने की मांग की है। अब टालने की मांग किस लिए की है, इसके सबूत भी हम आपको दिखाएंगे, ताकि हम आपको बताएंगे जहां पर पहले और दूसरे चरण का मतदान संपन्न कराया जा चुका है, वहां पर किस प्रकार से तेजी से कोरोना फैल रहा है। पूरी अपडेट हम आपको देने वाले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसी बीच लोगों द्वारा लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सरकार पंचायत चुनाव को आखिर रद्द क्यों नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने का सबसे बड़ा कारण पंचायत चुनाव भी है, जिसका हम आपको पूरा एनालिसिस दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जानकारी दी जा रही है। जिन जिलों में हो चुका है यूपी पंचायत चुनाव, वहां कोरोना की लहर तेज, जानिए क्या है हालात। देखिए पूरी रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं। प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव के बाकी 2 चरणों के आगामी 26 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सरकारी मशीनरी को और ज्यादा प्रयास करने होंगे। सरकारी आंकड़े गवाही दे रहे हैं। पिछले 2 चरणों के 15 और 19 अप्रैल को हुए मतदान वाले जिलों में मतदान के बाद संक्रमण तेजी से फैला है। क्या तात्पर्य यह है कि पंचायत चुनाव के कारण जहां पर पहले और दूसरे चरण का मतदान देखने के लिए मिलना था, वहां पर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसी वजह से लोग मांग कर रहे हैं पंचायत चुनाव को टाल देना चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण को उत्तर प्रदेश में फैलाने का सबसे बड़ा कारण पंचायत चुनाव ही है। यहाँ पर देखिए पूरी रिपोर्ट आपको बताई गई। हिंदुस्तान ने इन 2 चरणों से संबंधित जिलों में मतदान के 5 दिनों बाद के कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या और मौतों की तादाद का विश्लेषण किया, तो निष्कर्ष यही निकल कर आया कि पंचायत चुनाव में मतदान के बाद इन जिलों में कोरोना से संक्रमितों की तादाद तेजी से बढ़ी है। अयोध्या के हिंदुस्तान ब्यूरो के अनुसार वहां 15 अप्रैल को मतदान हुआ था और उसके बाद संक्रमण में तेजी से इजाफा देखने के लिए मिला है। गांव के लोग तबीयत खराब होने पर स्थानीय झोला छाप डॉक्टरों से दवा ले रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव होने पर घर और गांव के लोगों द्वारा दूरी बना लेने की दहशत से CHC व PHC जाकर जांच नहीं करवा रहे हैं। ऐसे में तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। गोंडा के हिंदुस्तान ब्यूरो ने भी जानकारी की, वहां 19 अप्रैल को मतदान के बाद कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। मनकापुर, तबगंज आदि इलाके बुरी तरह प्रभावित हैं। मतदान में वोट देने वाले ही नहीं बल्कि वोट दिलवाने वाले यानी पोलिंग पार्टी में शामिल सभी सरकारी कर्मचारी बीमार दिखाई दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ मोहनलालगंज के हिंदुस्तान संवाददाता से की जानकारी के अनुसार राजधानी के ग्रामीण इलाकों में 19 अप्रैल को मतदान के बाद संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब देखिए यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, जहां पर 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ था, वहां किस प्रकार से कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है। अब यहाँ बताया गया है 12 अप्रैल तक सहारनपुर जिले में 2 मौतें देखने के लिए मिली थी, जबकि कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या मात्र 102 थी। वही मतदान के बाद 20 अप्रैल के बाद का आंकड़ा देखने के लिए मिला है, जहां पर 305 नए मरीज देखने के लिए मिले हैं। बात अगर गाजियाबाद की करें तो यहाँ पर भी जहाँ पर 187 लोगों कोरोना से संक्रमित थे, वहीं पंचायत चुनाव के बाद 633 पर संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। रामपुर में 26 केस थे तो वहां पर 155 केस देखने के लिए मिले हैं। बरेली में 186 तो वहां पर 913 केस देखने के लिए मिले हैं, जबकि हाथरस में 6 केस थे तो वहां पर 7 केस देखने के लिए मिले हैं। आगरा की बात करें तो वहां पर 112 पुराने केस थे, उसके बाद मतदान के बाद 605 नए केस देखने के लिए मिले हैं। बात कानपुर नगर की करें तो यहाँ पर 716 केस थे, मतदान के बाद 1744 केस नए देखने के लिए मिले हैं। तो दोस्तों देख लीजिए पूरी लिस्ट आपके सामने चल रही है, जहां पर पहले चरण का मतदान देखने के लिए मिला था। देख लीजिए किस प्रकार से कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यहाँ पर 4 से 5 गुना अधिक मरीज बढ़ गए हैं मतदान के बाद। तो इस आंकड़े को देखें तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है पंचायत चुनाव की कोरोना संक्रमण को फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दे रही है। अब 12 अप्रैल तक केवल 3,937 मामले दिखाई दिए थे कोविड संक्रमित व्यक्तियों के।
जबकि केवल 29 मौतें देखने के लिए मिली थीं। वहीं 20 अप्रैल के बाद यह संख्या 8,576 पर पहुंच गई और 62 लोगों की इसमें जान चली गई। करें अगर दूसरे चरण के मतदान के बाद की स्थिति, जो कि आपको देखने के लिए मिला था 19 अप्रैल को 20 जिलों में मतदान कराया गया था। उसके 5 दिन के बाद आंकड़े यहाँ पर आप देख लीजिए। 17 अप्रैल को कुल मरीज देखने के लिए मिले थे 11,790, जब केवल 57 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 5 दिन के बाद का आंकड़ा अगर देखें 24 अप्रैल का, तो यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़कर के 15,342 हो गई, जबकि 75 लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया। तो दोस्तों देख सकते हैं आंकड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार ने संवेदनशीलता का पालन नहीं किया है। सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही है पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए, जिसका नतीजा देखने के लिए मिल रहा है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है तो कहीं पर बेड खाली नहीं है। यहाँ तक जानकारी देखने के लिए मिल रही है शमशान में शवों को दफनाने के लिए भी लंबी लाइनें लग रही हैं, जबकि जगह भी नहीं मिल पा रही है। काफी भयानक स्थिति हो चुकी है पूरे प्रदेश में। ऐसे में लगातार बुद्धिजीवी लोगों द्वारा पंचायत चुनाव को टालने की मांग की जा रही। इसी संबंध में एक जानकारी देखने के लिए मिली है जानने माने पत्रकार ब्रजेश मिश्रा की तरफ से, जिन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। यहाँ पर बताया पंचायत चुनाव के नाम पर मौत का ये खेल बंद होना चाहिए। 2 विधायक मर गए हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता मर गए हैं, 100 से अधिक प्रत्याशी, तमाम जनता पंचायत चुनाव में मौत की बलि चढ़ रही है। चुनाव में लगे शिक्षक और कर्मचारी मर रहे हैं। कोरोना से उनकी मौतों की खबरें दहलाती हैं। जीवन रहना चाहिए, चुनाव होते रहेंगे। तो बड़ा ट्वीट यहाँ से देखने के लिए मिला है वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश मिश्रा की तरफ से, जिन्होंने साफ साफ सरकार पर उंगली उठाई है और कहा है कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। जब पूरे प्रदेश में लगातार कोरोना का संकट गहराता जा रहा है, तो ऐसे में सरकार की कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जा रहा है। अगर लोग जीवित रहेंगे तो पंचायत चुनाव आपको बाद में भी देखने के लिए मिलते रहेंगे। अकेले ब्रजेश मिश्रा नहीं है, काफी लोगों ने यहाँ पर ट्वीट करके जानकारी दी है, उनका सपोर्ट मिला है। पंचायत चुनाव को रोकना चाहिए। इसी संबंध में जी न्यूज पर भी एक मुहिम चलाई जा रही थी, जिसमें स्पष्ट तौर पे बताया जा रहा था प्रदेश में कोविड के कारण लगातार हालत खराब होती जा रही है। ऐसे में सरकार को पंचायत चुनाव को स्थगित कर देना चाहिए, टाल देना चाहिए। अभी 2 चरणों का मतदान और बाकी है, स्थिति भयानक हो सकती है। मई जून में इसका असर देखने के लिए आपको मिलेगा। वहीं अगर बात करें 1995 समर्थकों की, तो उन लोगों की भी निगाहें इस पर टिकी हुई है। जैसा कि आपको पता है हाईकोर्ट में एक सुनवाई देखने के लिए मिलेगी जल्द ही। अगर पंचायत चुनाव टलता है तो निश्चित रूप से वहां से कुछ न कुछ उनके लिए राहत भरी खबर हो सकती है। ऐसे में वो लोग भी उम्मीद कर रहे हैं, सभी लोगों की आशाएं टिकी हुई हैं कि पंचायत चुनाव को आगे बढ़ा देना चाहिए। देख लेना चाहिए क्या फैसला देखने के लिए मिलता है कोर्ट की तरफ से, उसी के बाद पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जाना चाहिए। लगातार विरोध बढ़ता चला जा रहा है, सरकार के प्रति आक्रोश लोगों का बढ़ रहा है। सरकार आखिर पंचायत चुनाव को क्यों नहीं टाल रही है।